हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आपके सामने एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, सो ये आपके लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक लव लाइफ, करियर, वर्क, हेल्थ। ठीक है, तो हमें जो भी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी इस रीडिंग में हम वो देखेंगे एंड आपको बताया जाएगा कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। हम चिट्स का भी इस्तेमाल करेंगे सो दैट हमें इस रीडिंग में ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। ओके, यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस है। आप या तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करी है, या फिर आप चाहो तो फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट कर रही है द डॉग, आप ऑप्शन नंबर 1 में है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप सेलेक्ट करते हो देन आपकी बर्थडे 1, 2, 4, 7, 8, 10, 15, 13, 16, 18, 21, 26, 27, 20, 24, 31 को आती है। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ये बटरफ्लाई कार्ड। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट कर रही है देन आप ऑप्शन नंबर 2 में है। आपकी बर्थडे से आप सेलेक्ट कर रहे हो देन 3, 6, 5, 9, 11, 14, 12, 17, 19, 23, 22, 25, 28, 29 एंड 30। ओके, ये आपकी बर्थडे है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं हम आपकी रीडिंग में। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है द डॉग की, लॉयल्टी, सिंसियरिटी, अनकंडीशनल लव, या फिर आपकी बर्थडे आती है 1, 4, 8, 15, 16, 21, 26, 27, 27, 10, 13, 18, 20, 24 और 31। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट नेक्स्ट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये एक टाइमलेस रीडिंग है सो आप इसे किसी भी मंथ किसी भी ईयर देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जितनी मैसेज रेजोनेट होगी वो रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दीजिएगा। मे बी वो मैसेजेस किसी और के लिए, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग वॉच्ड बाय मेनी पीपल। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज कैसी है। ठीक है, आपकी लाइफ में करेंटली क्या हो रहा है, फिर हम आगे देखेंगे आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन पाइल नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड which is politics. We have king of sword which is control. We have the lovers. We have got the lovers card. चलिए हम आगे कार्ड्स लेते हैं। We have 5 of swords. Okay. We have 9 of pentacles. And then we have separation which is 10 of wands. बॉटम ऑफ द डेक इज इंटेंसिटी। ओके, सो यहाँ पे मुझे साइंस नज़र आ रहे हैं जेमिनाई, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइंस यहाँ बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोग टॉरस, वर्ग, कैप्रिकॉर्न जो कि अर्थ साइंस है, या फिर फायर साइन के हो सकते हैं, बट एयर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ओके, सो करंट एनर्जीज की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में आप या तो अपने पार्टनर के साथ रिकॉन्साइल हुए हो। ठीक है, उस कोई आपके पार्टनर ऐसे थे या कोई किसी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे तो उनका आप वेट कर रहे थे एंड वो आपके पास आ गए। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है एंड समवेयर आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम अभी चल रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बट उस पर्सन को आप अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको उस पर्सन के पास जाके ओपन अप होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है, लाइक स्टेटस डिफरेंट हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं, नेबरहुड में रहते हैं, कुछ ऐसे यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है। ओके, फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली आई कैन सी कि आप किसी पर्सन का अपनी लाइफ में वेट कर रहे हो। ओके, एंड वी हैव द लवर्स कार्ड। फॉर सम ऑफ यू, यू आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग ट्रू लव इन योर लाइफ। ठीक है, आप हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से मिले हो करेंटली जिनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा अफेक्शनेट हो, उनके लिए आपके अंदर बहुत पैशन है। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वर्क के प्रेशर में हो। ठीक है ना, हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है एंड समवेयर मैं देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपके ऊपर कोई नई नई जिम्मेदारियाँ आई हैं, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहे हो जहाँ पे आपके लिए पॉलिटिक्स चल रहा है, लाइक
पीठ पीछे कुछ लोग आपका बुरा चाह रहे हैं या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा जानबूझ के किसी प्रॉब्लम में डाला जा रहा है, ठीक है ना, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। यस, तो डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हो। ये वर्क प्लेस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी है या फिर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से आप थोड़ा सैड फील करते हो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, आप हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये पर्सन आपके फ्रेंड, बॉस, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, जो काफ़ी रिच है या फिर वो अपने आपके सामने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा अंदर से प्रॉब्लम फील हो रही है या आप अपने आप को कम महसूस कर रहे हो, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो कुछ लोग काफ़ी अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं या फिर आपको बर्डन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। समवेयर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, मे बी आप अपने फ्रेंड से कंपेयर कर रहे हो या फिर आप अपने पार्टनर से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों ने हो सकता है आपको बुरा भला कहा या फिर आपको चीट करके गए हैं, ओके। एंड आप यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत परेशान हो बट किसी को अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मे बी वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, बट आप नहीं दिख पा रहे कि उनके साथ खुल के कुछ बातें हो रही है आपकी, ओके। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आप काफ़ी अकेला टाइम अभी बिता रहे हो एंड थोड़े से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको गुस्सा आ रहा है ज़्यादा, ठीक है, चिड़चिड़ापन, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ओके, आप किसी रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो या फिर आपके घर में आपने कुछ ऐसे मटेरियल अबंडेंस आपके घर में आई है, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसे रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, आपने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी अपनी मेहनत डाली है, एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है, काफ़ी डिसिप्लिन रहे हो किसी काम को लेके एंड करेंटली उस रिजल्ट्स का आप वेट कर रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। चलिए हम देखते हैं आगे आ क्या रहा है आपके लिए। लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। We have truth and then we have fear, okay. We have the goblin, the wounded human ego, okay. We have the earth fairy, physical health, grounding and foundations. We have the cow, nourishment, abundance, asking and receiving, okay. Bottom of the deck is the deer, gentleness and diplomacy, okay. यस, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता रही थी, कुछ लोग हो सकता है आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इस वजह से उन लोगों को या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। बट मुझे आज दिख रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में जिनको आपकी वजह से, आपकी सक्सेस की वजह से या फिर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो उनको प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से वो समवेयर आपके पीछे लोगों को गलत बातें बता रहे हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। बट समवेयर आपको ये आइडिया है कि ये पर्सन मेरे साथ अच्छा नहीं करे, इनका टू फेस हो सकता है, ओके। वी हैव द बॉन्डेड ह्यूमन ईगो। ऐसा हो सकता है आपने अनजाने में इस पर्सन की को ऐसा कोई बात कह दिया, ठीक है, और इस पर्सन को कहीं से हर्ट हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपने जानबूझ के ना कहा हो और इस पर्सन ने उस बात को गलत सेंस में ले लिया, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी फियर से गुजर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फियर हो सकता है आपके ऊपर कोई प्रेशर है, किसी काम को करने का प्रेशर हो सकता है, फैमिली का कोई प्रेशर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। फैमिली की कुछ एक्सपेक्टेशन है जिसको आपको पूरा करना है, ठीक है। एंड आप हो सकता है फियरफुल है बिकॉज आप हो सकता है अभी अपने आप को उतना सक्षम नहीं महसूस कर रहे हो, उतना पावरफुल नहीं महसूस कर रहे, आपको फील हो रहा है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप नहीं निभा पाओगे। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, ओके। आप ट्रूथ की सर्च में हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है आप रिलेशनशिप में हो तो आपको फील होता है कि आप थर्ड पार्टी में हो, ऐसे आप सच्चाई जानना चाहते हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। तो आप ट्रूथ में भी जानना चाह रहे हो, कोई सच्चाई आपकी लाइफ में आएगी एंड आप उस ट्रूथ को जानोगे, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। मे बी ये पर्सन जो आपके पीठ पीछे कुछ बुरा कर रहे हैं या फिर आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, इनके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी है, तो ये पर्सन, इस पर्सन के बारे में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये पर्सन है कौन, ठीक है, आपके ग्रुप में है कौन से ये पर्सन है एंड ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका मकसद आपको पता चल सकता है, ओके। ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ओके। रिलेशन में हो सकते हैं, इट मीन्स आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ओके। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। वी हैव द काउ, यस, एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव द नरिशमेंट, अबंडेंस। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, कुछ लोग आप लोग अबंडेंस आपके लिए अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। वी हैव द आस्किंग एंड रिसीविंग। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने किसी चीज़ के ऊपर में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, आपने एफर्ट्स डाले हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आपको रिसीव हो रहा है,
ठीक है ना। आपने जहाँ मेहनत की है वो चीज़ आपको रिसीव होने वाली है। ओके, सो डेफिनेटली आई कैन सी कि आप मटेरियल अबंडेंस गेन कर रहे हो। ओके, तो मुझे यहाँ नेक्स्ट आपकी लाइफ में ये दिख रहा है द काऊ। ये काऊ काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, ठीक है ना, काफ़ी रिलीजन में। एंड यहाँ पे ये नरिशमेंट दिख रहा है। अनदर थिंग ये मुझे दिख रहा है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, वो चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। अनदर थिंग इज दैट कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव पीपल है, उनका ट्रूथ आपको पता चल सकता है। किसी रिलेशनशिप में आप काफ़ी ज़्यादा फियरफुल हो, किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो मे बी कि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक है, आपके इमोशंस को बार बार हर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप समवेयर उनकी ट्रूथ को पहचान पाओगे, उनका मकसद क्या है, उनके साथ आप रिलेशनशिप में हो या उनके साथ रहना आपके लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये आप समझ पाओगे, ठीक है ना। वो ट्रूथ आपको पता चलेगी बेसिकली, चाहे वो अच्छा है या बुरा, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। मे बी आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो। वी हैव फिजिकल हेल्थ, ग्राउंडिंग एंड फाउंडेशंस। यस, अगर आप लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, तो यहाँ आपकी फिजिकल हेल्थ में काफ़ी सुधार होते हुए बताई जा रही है, ठीक है। तो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होती हुई वो दिख रही है। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। नंबर 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 48 इंपॉर्टेंट हो सकता है, एज हो सकती है आपकी, 27 आपकी एज हो सकती है। ओके, 51 कैन बी योर एज, 6 नंबर इज इंपॉर्टेंट, 7 नंबर इज इंपॉर्टेंट, आपका बर्थडे हो सकता है। वी हैव विक्ट्री। ओके, फर्स्ट कार्ड इज विक्ट्री विच इज अ ब्यूटिफुल कार्ड। प्लीज एंजल्स हेल्प एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। Man holding a hurt. Wow. We have broken heart. Okay. We have door to romance. Beautiful. Man holding a hurt and इसके नीचे आया है door to romance. Beautiful. We have attachment. And then we have community. Beautiful. डोर टू वैल्यू। यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जिन्होंने भी पाई 1 चूज़ किया है, आने वाले टाइम में आपके पास पैसों की, ठीक है ना, लाइक यहाँ पे बरसात है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपके पास पैसों की बरसात हो जाएगी, बट यस आप मेहनत करोगे एंड आपके लिए अबंडेंस आ रही है, ठीक है। मनी आपके रास्ते आ रही है एंड समवेयर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो पैसों के लिए अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपके पास अबंडेंस काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका मनी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा टाइम आप देखने वाले हो, पैसे आपकी तरफ आ रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। ओके, अबंडेंस, आप कुछ किसी तरह का आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, ठीक है, वो चीज़ें सेविंग करोगे, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, अनदर थिंग इज़ दैट कि अगर आपको किसी ने किसी केस में, किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी कॉन्फ्लिक्ट में आप फंसे हुए हो, तो आपको सबसे पहले तो ये कि आपको विक्ट्री मिलने वाली है, जीत मिलने वाली है। ओके, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करो, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप मे बी रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, या फिर ये पर्सन आपके फ्रेंड है, वर्क प्लेस पे है। ये वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, ठीक है, बट आप इनके साथ ऑब्सेस्ड हो, अटैच्ड हो, इनके साथ आपकी एक साइकिल चलती है, ये पर्सन इन एंड आउट होते हैं। ओके, एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी कोई मैरिज है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी झेल रहे हो। ओके, ये पर्सन काफ़ी इगोइस्टिक हो सकते हैं, आप इनके सामने बहुत अच्छे हो, बट ये पर्सन आपका हार्ट ब्रेक करते हैं बार बार, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इस पर्सन से बाहर निकलोगे। आप सबसे पहले तो आपको ट्रूथ पता चलेगी इस पर्सन की, ठीक है, एंड आप हो सकता है इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, कोई फियर हो सकता है, कोई मजबूरी हो सकती है, एंड यहाँ पे एक अटैचमेंट है। हो सकता है आप इस पर्सन से काफ़ी ऑब्सेस्ड हो, आपको ये भी फियर हो सकता है कि अगर हम ये पर्सन हमारी लाइफ से चले जाएंगे तो आप काफ़ी अकेले हो जाओगे, वीक हो जाओगे, ये फियर आपके अंदर है, ठीक है, इसलिए आप इस पर्सन को चाह के भी छोड़ नहीं पा रहे हो। तो वो चीज़ें हैं, बट आपको इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वी हैव द डोर टू रोमांस एंड मैन होल्डिंग अ हर्ट। ओके, आपके लिए कोई न्यू पर्सन एंटर हो रहे हैं दोस्तों, ब्यूटीफुल। ओके, डोर टू रोमांस आपकी लाइफ में एक, वी हैव ऑलरेडी गॉट द लवर्स कार्ड, एक नए पर्सन एंटर हो रहे हैं एंड ये पर्सन काफ़ी जेन्युइन होने वाले हैं, इनकी फीलिंग्स। ये पर्सन आपको अपने फ्रेंड ग्रुप में मिल सकते हैं, जहाँ पे वर्क करते हो वहाँ मिल सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि इस पर्सन की पहले कोई मैरिज हो चुकी थी एंड वो ब्रेक हो गया है, ये किसी ब्रोकन मैरिज से आ रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिख सकती है। इस पर्सन के साथ आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। ओके, ये पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग होंगे एंड मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको ऑलरेडी जानते हो, वो भी चीज़ें दिख रही हैं, बट फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली एक नए पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। ओके, एंड हो सकता है इस पर्सन की एज 33 है, 9 इनका बर्थडे हो सकता है। ओके,
बट अ न्यू बिगनिंग इन योर लव लाइफ मुझे यहाँ दिख रही है। अगर आप सिंगल भी हो तो डेफिनेटली वी हैव द डोर टू रोमांस, आपकी लाइफ में लव के लिए एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ओके, काफ़ी स्टेबिलिटी एंड मुझे यहाँ ब्यूटीफुल होम दिख रहा है। ओके, तो हो सकता है ये पर्सन आपके फ्रेंड बने, आपको अपने घर पे ले जाए, आप इस पर्सन के घर पे जाओ, इनकी फ्रेंड्स फैमिली से मिलो। वैसे भी मुझे दिख रहा है काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन ये होने वाले हैं। ओके, ये पर्सन डार्क स्किन टोन के हो सकते हैं एंड समवेयर हो सकता है आप इनको कभी जानते हो, कुछ साल पहले जानते थे, फिर कोई आपका कॉन्टैक्ट ना रहो, फिर आपके घर के पास आए हैं, नेबरहुड में है, घर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, फिर मिल रहे हो, दोस्ती हो रही है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी रोमांटिक पर्सन होंगे ना आपको लेके, ये पर्सन काफ़ी इनकी थॉट्स फीलिंग्स काफ़ी जेन्युइन होने वाली है। ओके, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। लेट्स सी फ्रॉम द फॉर्च्यून टेलिंग डेक आपकी लाइफ में क्या आने जा रहा है। 28 आपकी बर्थडे हो सकती है। ओके, 33 कैन बी इम्पॉर्टेंट। जिस जो पर्सन आपकी लाइफ में उनकी बर्थडे 28 को हो सकती है। वी हैव द मैच्योर मैन। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ में एक पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, इनका कोई मैरिज ब्रेक हुआ है, ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं, काफ़ी मैच्योर पर्सन होने वाले हैं। ओके, एंड समवेयर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन किसी दूसरे सिटी स्टेट से आके आपकी कंट्री में या फिर आपके स्टेट सिटी में सेटल हो रहे हैं। ठीक है, तो आप वैसे मिल सकते हो, काम के दौरान मिल सकते हो। वी हैव थीफ, यस डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो थीफ के जैसे है। ठीक है, आप हो सकता है ये पर्सन आपके एक्स हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ठीक है, बट कोई ऐसे पर्सन है आपके वर्क प्लेस पे, आपके रिलेशन में, या फिर कोई भी रोमांटिक पार्टनर हो सकता है जो आपका बेहतर नहीं सोचते हैं, बट फिर भी आप इनके साथ डील किए जा रहे हो। ठीक है ना, कोई मजबूरी हो सकता है, कोई कंपल्शन हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है कि आप उससे निकल रहे हो समवेयर। ठीक है ना, एंड आपके लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ओके, आप ट्रुथ को पहचान लोगे। ओके, ये चीज़ें। नंबर 5 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। 5 इज इम्पॉर्टेंट। हो सकता है कोई ऐसे पर्सन हो जिन्होंने अपनी मैरिज की बात आपसे छुपाई है। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। हो सकता है वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या उनकी किड हो सकती है। वी हैव कम्युनिटी, कम्युनिटी का कार्ड 2 बार है। ठीक है, एंड सेम प्लेस पे है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के घर में गैदरिंग हो रही है। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी हो सकता है। ठीक है, मैरिज है, सेलिब्रेशन है, फैमिली गैदरिंग है, इंगेजमेंट है, पार्टी है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आगे हो रही हैं, जहाँ पे आपका घर बहुत डेकोरेट हो रहा है। हो सकता है आप इसी पार्टी में मिल सकते हो इस पर्सन से जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, वी हैव कॉफिन, यस आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, एंड एक नया रास्ता बन रहा है। वी हैव द कैंडल्स, कैंडल्स हमेशा नया रास्ता हमें दिखाता है। ठीक है, तो पुरानी चीज़ों को जो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है, टॉक्सिक है आपके लिए, वो आप इस कॉफिन में डालोगे, ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, एंड देन वी हैव कैंडल्स, आप नए रास्ते की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, आपके अंदर उतनी हिम्मत आ जाएगी, आप लोगों को ट्रुथ, सच्चाई बोल पाओगे, एंड जो आपके लिए सही है वो आप करोगे। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। प्रिविलेज्ड लेडी, वाओ। सो वी हैव द मैन होल्डिंग अ हर्ट एंड द प्रिविलेज लेडी कार्ड। ओके, मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके कोई क्रश हो सकते हैं या फिर आपकी कोई किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए, ठीक है ना, ड्रीम हो सकता है। एंड आपको ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको फील होगा दैट यू आर अ प्रिविलेज लेडी। आप मेल हो सकते हो, बट मैं यहाँ पे एनर्जीज की बात कर रही हूँ कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे आपको फील होगा कि ये पर्सन काफ़ी प्रिविलेज्ड है। हमारे पास यहाँ पर अगेन हाउस लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हाउस कैन बी इम्पॉर्टेंट। आप हो सकता है नया घर बना रहे हो तो वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, या फिर आप इंजीनियर हो सकते हो, आर्किटेक्ट हो सकते हो। ठीक है, वैसे आप मिल सकते हो। सो काफ़ी आपको ये पर्सन स्पेशल फील कराने वाले हैं। वी हैव चेंज। ओके, सम ऑफ यू कैन ट्रैवल समवेयर, आप अपना घर चेंज कर रहे हो, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, अगेन वी हैव बॉटम ऑफ द डेक इज मेन मेल एंड देन वी हैव द चाइल्ड। ओके, तो हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, या फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ के लिए आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। सो चलिए दोस्तों, हम चिट से देखते हैं आपके लिए क्या बताया जा रहा है। वी हैव अवार्ड्स। ओके, सो आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं। ठीक है, आपके वर्क प्लेस पे, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं। वी हैव प्रॉब्लम डिजॉल्व, आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके, जिससे आप डील कर रहे हो, काफ़ी वरीड हो, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत सारे लोग आप स्पिरिचुअल आपकी अवेकनिंग होगी। ओके, बहुत सारी ट्रुथ आपको पता चलेगी, बहुत सारे फियर्स से बाहर निकल पाओगे, वो चीज़ें दिख रही है। करेज, यस आप बहुत सारे फियर्स से बाहर निकल पाओगे। यहाँ पे करेज का कार्ड है। ओके, यहाँ भी हमारे पास फियर था, तो
आपको हिम्मत आएगी, ठीक है। अगर आप किसी फियर से, कोई आपको डर है, ठीक है ना, वो डर आपकी यहाँ से जा रही है एंड आपको हिम्मत आ रही है। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, ओके, तो कोई आपको गिफ्ट दे सकता है। बी प्रिपेयर्ड, ओके, तो आपको बी प्रिपेयर्ड, आपको तैयार होने के लिए कहा जा रहा है, ओके, इस चेंज के लिए। आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रही है आगे एंड आपको उसके लिए तैयार होना है। लॉयल पार्टनर, वाओ ब्यूटीफुल। सो आपको लॉयल पार्टनर मिलेंगे, ठीक है। पाइल नंबर 1 मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करते रहो जो बिल्कुल भी लॉयल नहीं रहे हैं, तो आप इस बार लॉयल पार्टनर से मिलने वाले हो। सी विश फुलफिलमेंट, मैंने आपको बताया था आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जो आपकी विश फुलफिलमेंट होंगे एंड यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, लॉयल पार्टनर का कार्ड आया है, ओके। वर्किंग इन अ फेवरेबल इन्वायरमेंट, अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो वो खत्म हो रही है एंड आपकी वर्क प्लेस पे चीज़ें सही होती हुई दिख रही है। टेक केयर, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। सी मैंने आपको बताया था वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे काम, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उन चीज़ को आइडेंटिफाई करना है एंड उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से बिना नेगेटिविटी के, वो आपको देखना है, ठीक है ना। मेंटल क्लैरिटी, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें क्लियर होंगी। वी हैव डिवोर्स, आपका डिवोर्स सेपरेशन चल रहा है मे बी, तो वो प्रोसेस आपकी क्लियर हो रही है। यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, लव, मनी एक्सेट्रा, ओके। मे बी आप ऐसा फील कर सकते हो कि आपकी लाइफ में कुछ लैकिंग है, लव, मनी, कुछ भी ऐसे हो सकते हैं, आपको फील हो सकता है, ठीक है। अ लैक, एग्जाम्स क्लियर्ड, आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे। इंक्रीज योर एफर्ट्स, आपको एफर्ट्स अपने बढ़ाने हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में मे बी आपको लैक फील हो रहा है बट आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। एग्जाम्स क्लियर, ठीक है, दो बार एग्जाम्स क्लियर है, तो आपको अगर अपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने होंगे एंड आपके एग्जाम्स डेफिनेटली क्लियर होंगे। अ चेंज फॉर द बेटर, ओके, चेंज का कार्ड यहाँ पे है। सो आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आने वाले, इसलिए आपको बी प्रिपेयर्ड भी कहा गया है। अ चेंज फॉर द बेटर, तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपकी बेहतरी के लिए। दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सी कार्ड सेलेक्ट की है, द बटरफ्लाई की, या फिर आपकी बर्थडे आती है 3, 6, 5, 9, 11, 14, 12, 17, 19, 23, 28, 30, 22, 25, 29, ओके, ये आपकी रीडिंग है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे किसी भी मंथ, किसी भी ईयर देख सकते हैं। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आ रही है, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं, ओके। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी, ठीक है ना। तो आपके साथ जितनी मैसेज रेजोनेट होती है उसे रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकती है, ठीक है। चलिए हम आप देखते हैं करेंटली आपकी क्या एनर्जीज, अभी आपके लाइफ में क्या हो रहा है, एंड देन फिर हम देखेंगे आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, ओके। चैनल पे प्लेलिस्ट होती है, उसे ज़रूर चेक कर ले। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या फिर मुझे मेल दे सकते हैं। आपकी कोई भी सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, एंड कोई टॉपिक हो अगर आप चाहते हो कि उसकी रीडिंग आए आपके सामने, आप डाल सकते हो, ठीक है। एंड मैं कोशिश करूँगी कि वो रीडिंग आपके सामने आए। वी हैव माइंड, वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट, वी हैव गिल्ट, ट्रैवलिंग, पॉसिबिलिटीज, and ace of sword, which is consciousness, okay. Bottom of the deck is 3 of cups, celebration, okay. मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, या फिर आप कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, ठीक है ना। ये वर्क ऐसा हो सकता है आप टीचिंग कर रहे हो, पढ़ाना शुरू किया आपने, ओके। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि या तो फिर आप फिजिकली कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप डिजिटल मीडियम से ट्रैवल कर रहे हो। इट मीन्स लाइक कि आपकी डिजिटल मीडियम से वॉइस कहीं जा रही है, ठीक। आप समझ सकते हो, मे बी आप कहीं टीच कर रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, सो आपकी वॉइस बहुत सारे लोगों तक जा रही है, तो वो भी काइंड ऑफ ट्रैवल है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। फिजिकली मे बी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ओके। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने दिमाग में आपकी कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं, ठीक है। ये तीनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अभी आपको फील हो रहा है, ओके।
मे बी आपको हेडेक हो रहा है, मे बी आपको सर दर्द हो रहा है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आप हो सकता है डिप्रेशन एंजाइटी आपको हो रही है, आपको आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मे बी ये वर्क के थ्रू हो सकता है कि आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, काम का प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर में। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपका कोई लॉस हुआ है, कुछ आपका खो चुका है, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, बट कुछ आपसे दूर हुआ है, इस वजह से आप काफ़ी अकेलापन, कुछ लोगों के लिए ऐसे फील हो रहा है कि आपको कुछ लोगों ने इंसल्ट किया है, कुछ बुरी बातें कही है, इस वजह से भी आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई है, आपने किसी को कुछ बुरा भला कह दिया एंड आप काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हो, ओके। कहने का मतलब ये कि आपको आपके दिमाग में भी शांति नहीं चल रही है, ठीक है। काफ़ी बर्डन्ड, कोई पुरानी बातें याद आ गई है, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, वो चीज़ें आपको पता चल रही है, तो आपको बहुत बुरा फील हो रहा है, ओके। दिमाग में आपकी काफ़ी उलझन चल रही है, 24 घंटे आप सोच रहे हो उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आया जाए, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। कुछ लोग अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे विद द एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड यहाँ पे मुझे 8 ऑफ वैंड्स कार्ड दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको आपके लाइफ में कोई मेजर कम्युनिकेशन आने वाला है, ठीक है। अगर आपके घर पे आपकी शादी की बात चल रही है तो मुझे दिख रहा है कि वो फाइनल हो रही है, ठीक है। कोई ऐसा कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसका आप वेट कर रहे थे एंड चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है ना। फ्यूचर में आपको जो रास्ता है वो क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे सनराइज़ है, ठीक है। कुछ चीज़ स्टार्ट हो रही है एंड हमारे पास यहाँ पे सन है जो कि बहुत ब्राइट है, ओके। एंड यहाँ पे ट्रैवलिंग है, तो मुझे दिख रहा है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कुछ स्टार्ट हुआ था एंड नाउ वो फाइनल हो रहा है, जिसको लेके आप काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अचीवमेंट्स आपको मिल रहे हैं, कोई क्लियर कम्युनिकेशन मिल रहा है, कोई किसी बात पे आपको क्लैरिटी मिल रही है, ओके। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ, यहाँ दिखाया जा रहा है आपको काफ़ी ज़्यादा अगर हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह का आपको बहुत प्रेशर है, मेंटल प्रेशर हो सकता है, वो एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, ओके। कुछ लोग हो सकता है फोबिया, आपको किसी तरह का फोबिया हो सकता है, ठीक। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ओके। मेडिटेशन आपको हेल्प करने वाली है, ओके। आप सेंटर हो जाओगे, आप ग्राउंडेड हो जाओगे एंड समवेयर आप जिस तरह की उथल पुथल महसूस करो अपने दिमाग में एनर्जीज़ की, वो क्लियर होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो इस प्रॉब्लम से आप निकलोगे, यहाँ पे ये चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। वी हैव लॉर्ड बुद्धा हियर, बुद्धा हमेशा मेडिटेशन करते थे एंड मेडिटेशन यस बहुत ही ज़्यादा हमारी लाइफ में चेंजेस लेके आता है। तो अगर आपके साथ ये सिचुएशन है तो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या आने वाला है आपके लाइफ में। आर्कएंजल यूरियल बिकम अ पीस एम्बेसडर, ओके। यस, मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में आपको शांति की ज़रूरत है। बिकम अ पीस एम्बेसडर, ठीक है। अगर आप किसी के सामने बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, बहुत प्रेशर ले रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना। ये कार्ड नहीं भी आया था, मैंने आपको पहले बताया, आपको शांति की ज़रूरत है, ठीक है। आपको पीस चाहिए अपने लाइफ में एंड यहाँ पे बिकम अ पीस एम्बेसडर, तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपको बिल्कुल शांति से सॉल्व करना है उसे। आर्कएंजल यूरियल इज़ हियर एंड आप मेडिटेशन समवेयर करते हो तो ये आपके अंदर बैलेंस आ जाएगा, आपकी दिमाग शांत हो जाएगी एंड चीज़ों को आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। वी हैव फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री, ओके। मे बी आप किसी गिल्ट से घिरे हुए हो, ठीक है। तो इन फ्यूचर मैं देख रही हूँ कि आप उस गिल्ट से फ्री हो रहे हो, ठीक है ना। इस एंजाइटी इस प्रेशर से, ये बर्डन जो आपके सिर पे आया है, ठीक है, इससे आप फ्री हो रहे हो, फ्रीडम मिल रही है, ओके। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप किसी चीज़ से चेंड हो, ठीक है ना, आपको आपके ऊपर बंधन है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक चेन है, ओके। एंड हो सकता है आप चेंड फील कर रहे हो, ठीक है ना। ये पर्सन बाहर जाना चाह रहा है बट इसे रास्ता नहीं पता चल रहा है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि मे बी आपको भी रास्ता पता चलने वाला है, ओके। सन यहाँ पे ब्राइट है एंड यहाँ पर भी सन है, ठीक है। तो आपको रास्ता पता चलने वाला है, समवेयर कोई गाइड आपको कर सकता है, ओके। तो आपको फ्रीडम मिलेगी एंड आप जिस भी तरह के दिमाग में आपकी प्रेशर है उससे आप निकलोगे एंड इसमें आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करने वाला है, ओके। वी हैव पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय,
ओके, आपको खुश रहने के लिए काफ़ी मौके दिए जाने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। आप गिल्ट से बाहर निकलोगे एंड आपके पास्ट की कोई मेमोरी है जिससे आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड फील करते हो, अटैच्ड फील करते हो। मे बी आपको हो सकता है किसी तरह का अटैचमेंट हो, लाइक अटैचमेंट इन द सेंस कि आपको एडिक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो वो एडिक्शन खत्म होगा। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपको दिमाग की शांति मिल रही है, ठीक है। आपके लिए मॉर्निंग मेडिटेशन काफ़ी अच्छा होगा। आप सुबह उठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपके लिए सुबह उठना पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप शाम को भी मेडिटेशन कर सकते हैं, सोते वक्त भी कर सकते हैं, बट आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। आपके लिए नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 28 इंपॉर्टेंट है। 41 आपकी एज हो सकती है। नंबर 10 आपका बर्थडे दिखाता है। 38 आपकी एज हो सकती है। 5 आपका बर्थडे दिखाता है। 8 आपका बर्थडे दिखाता है। ओके, आपकी बर्थडे 8 मई को आती है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। चलिए हम देखते हैं आगे क्या पता चलता है। बर्थ एंड rebirth. Okay. Thus on transformation, trusting the psychic gifts. Okay. We have risk. Okay. We have owl, deception and wisdom. Okay. I hope you can see the cards. नहीं, इसे यहाँ रखते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमारे पास है गॉब्लिन, वुंडेड ह्यूमन ईगो। ओके, इन फ्यूचर मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई आपका साइकिल फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइकिल फिर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अनदर थिंग इज़ दैट मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसे आपके सामने पर्सन आ सकते हैं, ठीक है ना, जो डिसेप्टिव इन नेचर हो सकते हैं। उनके साथ होना आपके लिए रिस्क हो सकता है। ओके, तो ये आपको अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है। ओके, अनदर थिंग इज़ दैट कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आया है ट्रस्टिंग द साइकिक गिफ्ट्स। आपके अंदर ये साइकिक गिफ्ट्स है, ठीक है। आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं। आपको काफ़ी एंजेलिक नंबर्स दिखते हो, या फिर ऐसा होता हो अचानक से आप कोई काम कर रहे हो एंड आपको फील होता है कि कोई आपको मैसेज दिखता है, कोई नंबर दिखता है, कोई सॉन्ग सुनाई पड़ता है, तो उसके अंदर आपके लिए कोई मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मे बी आपके एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको कोई सिग्नल्स देना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर। तो आपको थोड़ा सा उन पर ट्रस्ट करना है, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। ओके, फॉर सम ऑफ यू आपको मे बी कोई ऐसा रिस्क आपके सामने आ सकता है, आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। मे बी कोई अगर आपको पास्ट में पर्सन ने चीट किया है, धोखा दिया है एंड वो फिर से आपके सामने आ रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है और उनके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा सतर्क होना है। ओके, आउल यहाँ पे हमारे पास आई है जो काफ़ी शाइनिंग है, तो आपको उनके ऊपर नज़र रखनी कि वो पर्सन वाकई में सच बोल रहा है या पास्ट में जैसे चीट करके गया था, मेरा फाइनेंशियल लॉस कराया, फिर से वही उसकी मकसद है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिस्क लेने से आपको बचना है, ठीक है। और अगर आपके सामने कोई नया काम भी आ रहा है तो आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है। यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है। मे बी ये आपके फ्रेंड से ले सकते हो, अपने पेरेंट्स से ले सकते हो, ठीक है। अनदर थिंग इज़ दैट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई साइकिल ओवर हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है आपका कोई जॉब छूटा है, वो आपको फिर से मिलने वाला है, ठीक है। तो एक ऐसा साइकिल जो ख़त्म हो गया था वो फिर से स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो आपकी कोई अपॉर्चुनिटी अगर पास्ट में लॉस हुई है तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। कोई आपका एक्स अगर आपको छोड़ के गया है, एक्स है, ठीक है, तो आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो आपको किसी को भी एक नया चांस देने से पहले, ठीक है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जो अच्छी तो होगी, ठीक है। उसके बीच में एक दो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होगी जो आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 3 रास्ते नज़र आ रहे हैं, उसी रास्ते पे जाना है जो सही है। तो सही है वो हमें कैसे पता चलेगा? तब पता चलेगा जब हम अपने ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ बातें शेयर करते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने मदर फादर, अपनी सिस्टर, ठीक है, एंड उनसे आइडिया लेते हैं एंड समवेयर अपनी इंट्यूशन को भी सुनते हैं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। आप किसी नई जगह पे पढ़ने जा सकते हो, आप किसी नए कोर्स में इनरोल हो सकते हो, कोई नई जर्नी आपकी डेफिनेटली स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या पता चलता है। हम चिट से भी देखेंगे दोस्तों, सो रीडिंग को पूरी देखिएगा। लेट्स सी। 12 आपका बर्थडे हो सकता है, 13 आपका बर्थडे हो सकता है, 50 आपकी एज हो सकती है, 40 कैन बी योर एज। वॉकिंग अवे, ओके, फॉर सम ऑफ यू आप किसी से वॉक अवे कर रहे हो, ठीक है, कोई सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड मुझे यहाँ पे आउल दिख रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके एंसेस्टर, आपके एंजल्स
से कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपको किसी बात के लिए सिंबल, सिग्नल या आपको अवेयर करना चाहते हैं, आपको सतर्क करना चाहते हैं, तो आपको उनको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको कोई बात बहुत दिनों से बोल रहे हैं, आप उसे इग्नोर कर रहे हो, तो आपको उनको सुनना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। वॉकिंग अवे सोज मी कि आप किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर चुके हो पास्ट में, ठीक है, तो कोई नया साइकिल आपके लिए फिर से स्टार्ट हो रहा है, वही चीज़ आपकी लाइफ में वापस से आ रही हैं, ओके। तो अगर वो चीज़ें आपके लिए सही है तो फिर आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, एंड अगर आपको फील होता है कि वो चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है तो आपको उनसे दूरी बनानी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। एक्शन, आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेना है। वी हैव द वर्ल्ड, कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हो। कोई आप यस मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोग किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने काम को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक्शन लेने वाले हो आप, एंड काफ़ी आपकी प्रोग्रेस यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड आपकी कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है। बर्थ एंड रिबर्थ कार्ड, आपकी एक पुरानी साइकिल खत्म हो रही है एंड आप एक नए साइकिल की तरफ बढ़ रहे हो, ओके। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आपको किसी तरह की पॉपुलैरिटी मिल सकती है, अगर आप कहीं पे सोशल मीडिया पे हो तो आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, ओके। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो समवेयर मुझे दिख रहा है आपके काम में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोग्रेस मिल रहा है, ओके। वी हैव सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, काफ़ी इंथुजियास्टिक एंड पैशनेट फील करने वाले हो इस वजह से क्योंकि आपके सामने कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है ना। कोई रुका हुआ काम फिर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आपको नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं एंड आप काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हो सकता है आपको किसी काम को लेकर आलस फील हो रहा था या फिर आप उसे बार बार कल परसों पे छोड़े जा रहे थे, तो अभी आपके अंदर खुद से एनर्जी आ जाएगी एंड आपको इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि उस काम को फिर से स्टार्ट करें, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, कुछ लोगों के लिए आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो एंड देन फिर आप हील हो रहे हो, ठीक है। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा आपको प्यार दिखाने वाले हैं, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ओके। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल डिनोट कर रहा है कि आने वाले टाइम में आप अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज भी नज़र आ रही है, तो आपकी मैरिज हो सकती है, ओके। नंबर 38 इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थडे होता हो। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। चलिए हम देखते हैं आगे हमें क्या पता चलता है। वी हैव चाइल्ड, ओके। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे चाइल्ड है, ठीक है, तो डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड चाइल्ड समवेयर सोज मी कि आप काफ़ी ज़्यादा आपको पैम्पर किया जाएगा, ठीक है ना। आपको लोगों के द्वारा प्यार मिल रहा है, आपको आपके फ्रेंड्स से बहुत प्यार मिल रहा है, वो आपकी बहुत केयर कर रहे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर है, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप मैरिड हो तो आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लव मिल रहा है, तो आने वाले टाइम में आपको प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। ये फैमिली से है, फ्रेंड्स से है या फिर आपके पार्टनर से है, ओके। कोई नाराज़ है आपसे तो वो भी मान जाएंगे, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। वी हैव हाई ऑनर, ओके। कुछ लोगों को डेफिनेटली पॉपुलैरिटी मिल रही है आपकी काम की वजह से। हाई ऑनर सोच में कि आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है, आपकी इंटेलिजेंस की वजह से, आपके हार्डवर्क की वजह से, ठीक है। आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, ओके। जैसे कि मैंने कहा अगर आप सोशल मीडिया पे हो और कोई वर्क करते हो तो फिर आपको मिल रहा है। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे दिख रहा है। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 777 नंबर आपको दिख सकता है। वी हैव मैसेज, आपको किसी तरह का मैसेज मिल सकता है एंड मुझे ये मैसेज, वी हैव दिस मैसेज, ठीक है। तो ऑनलाइन आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिल सकता है, कोई पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स या लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर्स आपसे दूर है, ठीक है, ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो ये पर्सन आपको कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज देंगे एंड अपना लव एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे यहाँ दिख रहा है आपको कोई मैसेज देना चाहती है, ओके। वो आपको किसी तरह का साइन सिंबल दे सकती है, आपको उसे रिसीव करना चाहिए। वी हैव मैसेज ऑफ कंसर्न, ओके, लेट मी एक्सप्लेन। वी हैव फॉल्स पर्सन, ओ माई गॉड, एंड देन वी हैव पोवर्टी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज जुडिकेशन। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका कोई पास्ट का पर्सन है, ठीक है ना, वो रिटर्न होके आ रहा है। कोई एक्स हस्बैंड या एक्स पार्टनर या एक्स पर्सन हो सकता है। उनके इरादे आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, वो फॉल्स पर्सन है, ठीक है। मे बी वो आपके साथ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनको कोई पैसों की ज़रूरत है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, या फिर वो इसलिए आपकी लाइफ में रिटर्न हो रहे हैं क्योंकि उनको किसी तरह के आपसे बेनिफिट चाहिए, कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं आपका।
ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी डिसेप्शन का कार्ड है, ठीक है। तो आपको उस डिसेप्शन से बच के रहना है दोस्तों, ठीक है। तो मे बी आप इस पर्सन को आइडेंटिफाई कर लो, पहचान सकते हो, क्योंकि ये आपके एक्स के पर्सन है, पास्ट के किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है। ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं एंड इनका कोई मकसद है, लाइक ये आपसे किसी तरह का बेनिफिट चाहते हैं, ठीक है। इनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन नहीं है। सो आप इनको बिल्कुल भी अपने लाइफ से जब भी आपके पास आते हैं तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, ओके। दैट्स वाई वी हैव दिस मैसेज ऑफ कंसर्न, ओके। ये पर्सन हो सकता है आपको किसी तरह की हेल्प के लिए आपको मैसेज करे, लाइक मुझे पैसे चाहिए, मुझे यहाँ पे मिलना है आपसे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो रिस्क लेने से पहले आपको समझना है उनके इरादों को, बिल्कुल आंख मूंद के विश्वास नहीं करना। वी हैव द फैमिली रूम, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें आपकी फैमिली आपको हेल्प करेगी, ठीक है। फैमिली रूम सोच में कि आपको फैमिली से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। कुछ लोग, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि घर पर आपके बहुत सारे अबंडेंस आ रही है, ठीक है। आप घर को सजा रहे हो, रिनोवेशन हो रहा है आपके घर पे, कुछ नई चीज़ें आप घर पे लेके आ रहे हो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। वी हैव जुडिकेशन, ओके। कुछ लोगों के लिए आपके अगर आप लॉयर हो, जज हो, ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको ऑनर मिलने वाला है। अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, मे बी आप लीगल केसेस लड़ते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, आपकी एक्सपेंशन हो रही है वर्क में, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। वी हैव टॉयल एंड लेबर, ओके। अगर यहाँ पे वी हैव द मैसेज ऑफ कंसर्न जुडिकेशन, अगर आप किसी तरह के नए प्रोजेक्ट, नए पर्सन के साथ साइन करने जा रहे हो, ठीक है, कोई काम में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, तो आपको पूरी तरह से हर एक पेपर को, कोई भी लीगल मैटर है, लीगल बैटल है, ठीक है, तो आपको पूरी तरह से सभी चीज़ों को जांच परख लेना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे अगर आप किसी तरह की नेग्लिजेंट बिहेवियर करते हो, लापरवाही करते हो, तो हो सकता है इसका कोई बेनिफिट उठा सकता है। तो यहाँ पे यही आपके लिए एडवाइस है कि आप जो भी काम कर रहे हो पूरी सतर्कता के साथ, किसी पेपर को साइन कर रहे हो उसे पूरी सतर्कता के साथ आपको चेक करना चाहिए। कोई पास्ट के पर्सन अगर आपकी लाइफ में रिटर्न होकर आ रहे हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क होना है। टॉयल एंड लेबर सोच में कि आपको काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड देन आपके हार्ड वर्क आपको डेफिनेटली अवार्ड, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा आप जो भी हार्ड वर्क करोगे। या फिर आप करेंटली हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो वर्क प्लेस पे, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। एंड समवेयर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली आपकी वो चेंजेस आएगी। वी विल टेक वन मोर, हेल्प एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। वी हैव मैरिज फॉर सम ऑफ यू, यू कैन गेट मैरिड टू अ पर्सन, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको कहा, आपके सामने कोई मैरिज के प्रपोजल आ सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है, ओके। एंड यस, आपको अगेन यहाँ पे कहा जा रहा है कि लीगल बैटल हो, आप कहीं घर खरीदने जा रहे हो, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का आपका कोई न्यू जॉब लग रहा है, तो आप किसी भी तरह के पेपर को साइन कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा सतर्क होने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ओके। अनदर थिंग इज दैट आप कोई नया घर ले सकते हो, घर में काफ़ी ज़्यादा साज सजावट कर सकते हो, कोई नए सामान को खरीद रहे हो, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। चलिए हम चिट से देख लेते हैं आपके लिए क्या बताया जा रहा है। What is going to happen next into your life? For pile number 2, angels help me and guide me. You will save money, आप पैसे बचाओगे, ओके। वी हैव प्रपोजल एंड सक्सेस, ठीक है, आपके लिए मैरिज की प्रपोजल आ सकते हैं। हमारे पास मैरिज का कार्ड है, आपकी शादी हो सकती है, ओके। आपको सक्सेस मिलेगी। हाई ऑनर का कार्ड है, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, मे बी आपको अवार्ड मिल सकता है। वी हैव फ्रीडम, ओके। फ्रीडम यहाँ पे 2 बार है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से आप छूट जाओगे, आपको फ्रीडम मिल रही है, आज़ादी मिल रही है। न्यू कॉलेज, कुछ लोग नए कॉलेज से न्यू कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी न्यू कोर्स में आप इनरोल हो सकते हो, ठीक है, न्यू कॉलेज आपका एडमिशन हो सकता है। करेज, आपको हिम्मत मिलने वाली है, काफ़ी कुछ आप सीखोगे। वी हैव कार, कुछ लोग घर खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, ओके। वी हैव हेल्थ, ओके। सो यहाँ पर हेल्थ है, सो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। न्यू सिटी, आप न्यू सिटी में जा सकते हो, न्यू रिलेशनशिप आ सकता है। एंड हाउस फिर से है, ठीक है, तो आप या तो फिर नया घर खरीद सकते हो। यहाँ दिख रहा है कि आपके घर में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, घर में काफ़ी ज़्यादा शांति आ रही है, ओके। वी विल टेक फ्यू मोर। बैलेंस इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है, ओके। एडमिशन, तो न्यू कॉलेज एंड एडमिशन है, तो हो सकता है आप कहीं एडमिशन लेने वाले हो, ओके। यू विल बी गाइडेड एंड शोन द वे, ओके। आपको रास्ता दिखा दिया जाएगा, ओके। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अगर आप किसी चीज़ में फंसते हो, आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो आपको कहा जा रहा है यू विल बी गाइडेड एंड शोन द वे। लव एंड एडमिरेशन, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, आपको लव एंड एडमिरेशन मिलने वाला है। वी हैव फ़ोन कॉल, आपको कोई फ़ोन कॉल मिल सकता है। हमारे पास मैसेज का भी कार्ड है, तो आपको मैसेज या फ़ोन कॉल मिल सकता है। वी हैव सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगी।
अनाउंसमेंट, आप घर पे या वर्क प्लेस पे कहीं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकता है। ओके, पेरेंट्स विल बी हेल्थी, आपके पेरेंट्स हेल्दी होंगे। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, सो आपको एंजल्स आपके कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस देना चाहते हैं एंड वो आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं। वेटिंग फॉर समवन और समथिंग, मे बी आप किसी का वेट करें तो वो पर्सन आ सकते हैं। अ जर्नी, फिजिकल और मेंटल, आपकी एक जर्नी स्टार्ट होगी, आप फिजिकली कहीं मूव कर सकते हो या आपकी मेंटल जर्नी होगी। वी हैव वेल्थ, आपको वेल्थ मिल सकती है। वी विल टेक द लास्ट चीट। वी हैव मेंटल क्लैरिटी, ओके, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। ओके, दैट्स वाई मेंटल जर्नी आया था। दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।